जय जय श्री राधे। शास्त्रों में विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शिवजी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन दोपहर के 12:12 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:32 पर होगा। सोमवती अमावस्या पर पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा पर 7 या 11 बार विषम संख्या में कच्चा सूत्र लपेटें। ऐसा करने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वही इस दिन वट सावित्री व्रत होने से महिलाओं को वट वृक्ष की 108 बार कच्चा सूत्र लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर इसे वट वृक्ष पर अर्पित करें व काले चने को भिगोकर उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती को मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें, जो शिव पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लंबी लड़की सुंदर संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसको शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि
तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देखकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी भी दी जाती है। उसके बाद भी सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। जय जय श्री राधे।